यह वीडियो आपको चने के विज्ञान समर्थित लाभों के बारे में बताता है। चने किफायती, बहुमुखी और अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। वे वजन प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, पुरानी बीमारी से बचा सकते हैं और स्वास्थ्य के कई अन्य पहलुओं को बढ़ावा दे सकते हैं। काबुली चने, जिन्हें गार्बांजो बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, हजारों वर्षों से मध्य पूर्वी देशों में उगाए और खाए जाते रहे हैं। उनका पौष्टिक स्वाद और दानेदार बनावट कई अन्य खाद्य पदार्थों और सामग्रियों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। विटामिन, खनिज और फाइबर के समृद्ध स्रोत के रूप में चना कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे वजन प्रबंधन में सहायता, पाचन में सुधार और बीमारी के जोखिम को कम करना। इसके अतिरिक्त यह फलियां प्रोटीन से भरपूर होती है और कई शाकाहारी व्यंजनों में मांस का उत्कृष्ट प्रतिस्थापन करती है। यहाँ चने के कुछ साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। चने में प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल होती है। उनमें मध्यम संख्या में कैलोरी होती है, जो प्रति कप 269 या 164 ग्राम प्रदान करती है। इनमें से लगभग 67% कैलोरी कार्ब्स से आती है, जबकि बाकी प्रोटीन और वसा से आती है। चने विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज, साथ ही अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। 1 कप या 164 ग्राम पके हुए चने परोसने से यह मिलता है। कैलोरी 269, प्रोटीन 14.5 ग्राम, वसा 4 ग्राम, कार्ब्स 45 ग्राम, फाइबर 12.5 ग्राम, मैंगनीज दैनिक मूल्य का 74%, डीवी, फोलेट, विटामिन B9 डीवी का 71%, तांबा डीवी का 64%, आयरन डीवी का 26%, जिंक डीवी का 23%, फास्फोरस डीवी का 22%, मैग्नीशियम डीवी का 19%, थियामिन डीवी का 16%, विटामिन B6 डीवी का 13%, सेलेनियम डीवी का 11%, पोटेशियम डीवी का 10%। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फलियां विशेष रूप से खनिज मैंगनीज और विटामिन बी फोलेट का एक अच्छा स्रोत है। चने में सामान्य मात्रा में कैलोरी और कई विटामिन और खनिज होते हैं। वे फाइबर और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। 2. आपको पेट भरा हुआ महसूस कराता है। चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपकी भूख को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं। प्रोटीन और फाइबर पाचन को धीमा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो तृप्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन आपके शरीर में भूख कम करने वाले हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकता है। वास्तव में चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर का तृप्ति प्रभाव आपके कैलोरी सेवन को स्वचालित रूप से कम कर सकता है। एक अध्ययन में 2 अलग-अलग भोजन करने वाली 12 महिलाओं की भूख और कैलोरी की मात्रा की तुलना की गई। एक भोजन से पहले उन्होंने 1.25 कप या 200 ग्राम चने खाए, फिर दूसरे भोजन से पहले सफेद ब्रेड के 2 स्लाइस खाए। उन्होंने सफेद ब्रेड भोजन की तुलना में चना भोजन के बाद भूख और कैलोरी सेवन में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया। एक अन्य छोटे अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दोपहर के नाश्ते के लिए प्रेट्ज़ेल और चना आधारित ह्यूमस खाते हैं, उन्हें भूख में 70% की कमी और तृप्ति में 30% की वृद्धि का अनुभव हुआ। फिर भी चने और भूख नियंत्रण पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। चने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और भोजन में कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है। 3. वनस्पति प्रोटीन से भरपूर। चना पौधे आधारित प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है, जो इसे उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट भोजन बनाता है जो मांस या पशु उत्पाद नहीं खाते हैं। 1 कप या 164 ग्राम सर्विंग में लगभग 14.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि काली बीन्स और दाल जैसे समान खाद्य पदार्थों की प्रोटीन सामग्री के बराबर है। चने में मौजूद प्रोटीन तृप्ति को बढ़ावा देने और आपकी भूख को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है। प्रोटीन वजन प्रबंधन, हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों की मजबूती में अपनी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है
कि चने में प्रोटीन की गुणवत्ता अन्य प्रकार की फलियों की तुलना में बेहतर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चने में मेथियोनिन को छोड़कर सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। इस कारण से वे प्रोटीन का अधूरा स्रोत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने आहार में सभी अमीनो एसिड मिलते हैं, चने को साबुत अनाज के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है, जिसमें मेथियोनिन जैसे कि क्विनोआ होता है। चना प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो वजन प्रबंधन और हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। यह फलियां उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो पशु उत्पाद नहीं खाते हैं। 4. आपको अपना वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। चने अपने पेट भरने के प्रभाव के कारण वजन प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपकी भूख को कम कर सकते हैं, जिससे भोजन में कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है। एक अध्ययन में जो लोग नियमित रूप से चने खाते थे, उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से अधिक होने की संभावना 53% कम थी और चने नहीं खाने वालों की तुलना में कमर का घेरा कम होने की संभावना अधिक थी। जबकि BMI एक सामान्य स्वास्थ्य मीट्रिक बना हुआ है, ध्यान रखें कि इसकी प्रभावशीलता सीमित है। बहरहाल, एक अन्य समीक्षा में पाया गया कि जो लोग रोजाना कम से कम एक बार चना जैसी फलियां खाते हैं, उनका वजन फलियां न खाने वालों की तुलना में 25% अधिक कम हुआ। हालांकि ये निष्कर्ष आशाजनक है, फिर भी अधिक मानव अध्ययन की आवश्यकता है। चने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा, साथ ही उनका अपेक्षाकृत कम कैलोरी घनत्व आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकता है। 5. रक्त शर्करा विनियमन का समर्थन कर सकता है। चना आपके रक्त शर्करा के स्तर को कई तरीकों से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI काफी कम होता है, जो इस बात का संकेतक है कि खाना खाने के बाद आपका रक्त शर्करा कितनी तेजी से बढ़ता है। ऐसे आहार जिनमें कई कम GI खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, रक्त शर्करा प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त चने का फाइबर और प्रोटीन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइबर रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के बजाय लगातार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्ब अवशोषण को धीमा कर देता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। एक छोटे से अध्ययन में भोजन के बाद 1.25 कप या 200 ग्राम चने खाने से रक्त शर्करा का स्तर सफेद ब्रेड के 2 स्लाइस खाने की तुलना में 36% तक बढ़ जाता है। एक पुराने 12 सप्ताह के अध्ययन में पाया गया कि जिन 45 लोगों ने प्रति सप्ताह चने के 4.10.5 औंस या 300 ग्राम डिब्बे खाए, उनमें उपवास इंसुलिन के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई, जो रक्त शर्करा विनियमन में एक महत्वपूर्ण कारक है। कई अध्ययन चने के सेवन को मधुमेह और हृदय रोग सहित कई बीमारियों के कम जोखिम से जोड़ते हैं। इन प्रभावों को अक्सर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की उनकी क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। चने में कम GI होता है और यह फाइबर और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। ये सभी गुण स्वस्थ रक्त शर्करा प्रबंधन का समर्थन करते हैं। 6. पाचन में लाभ हो सकता है। चने फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करते हैं। चने में मौजूद फाइबर अधिकतर घुलनशील होता है, जिसका अर्थ है कि यह पानी के साथ मिलकर आपके पाचन तंत्र में एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। घुलनशील फाइबर आपके पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने और अस्वास्थ्यकर बैक्टीरिया की अतिवृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है। इससे कुछ पाचन स्थितियों जैसे चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, IBS और कोलन कैंसर का खतरा कम हो सकता है। एक समीक्षा के अनुसार चना मल त्याग की आवृत्ति, सहजता और स्थिरता में सुधार करके पाचन स्वास्थ्य में सहायता करने में भी मदद कर सकता है। चने में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो मल त्याग में सहायता करके और आपके पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर आपके पाचन को लाभ पहुंचाता है। 7. कुछ पुरानी बीमारियों से बचा सकता है। चने आपकी कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं और इनमें शामिल है दिल की बीमारी। चना मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई खनिजों का एक बड़ा स्रोत है,
जो उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करके हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है, जो हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। इसके अतिरिक्त चने में घुलनशील फाइबर ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसके ऊंचे स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। 26 अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार चने सहित प्रतिदिन कम से कम एक फलियां खाने से एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। कैंसर। कुछ शोध बताते हैं कि नियमित रूप से चने खाने से कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह फलियां आपके शरीर में ब्यूटायरेट के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं, एक फैटी एसिड जो कोलन कोशिकाओं में सूजन को कम कर सकता है, संभवतः कोलन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। इसके अलावा चने में सैपोनिन होता है, जो पौधे के यौगिक हैं, जो कुछ कैंसर के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। ट्यूमर के विकास को रोकने में उनकी भूमिका के लिए सैपोनिन का भी अध्ययन किया गया है। चने कई विटामिन और खनिज भी प्रदान करते हैं, जो आपके कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, जिसमें बी विटामिन भी शामिल है, जो स्तन और फेफड़ों के कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हो सकता है। मधुमेह प्रकार 2। चना अपने रक्त शर्करा विनियमन प्रभावों के कारण मधुमेह को रोकने और प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। चने में मौजूद फाइबर और प्रोटीन खाने के बाद आपके रक्त शर्करा के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं, जो मधुमेह प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त उनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) उन्हें मधुमेह वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि उनसे रक्त शर्करा में वृद्धि होने की संभावना नहीं होती है। अंत में वे कई पोषक तत्वों का स्रोत है, जो मैग्नीशियम और बी विटामिन सहित टाइप 2 मधुमेह के खतरे को कम करने के लिए पाए गए हैं। उनकी जिंक सामग्री भी इस स्थिति को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। चना हृदय रोग, कैंसर और टाइप 2 मधुमेह सहित कुछ पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। 8. मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। अपने प्रभावशाली पोषक तत्व के कारण चने मस्तिष्क के कार्य और मानसिक स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि वे कोलीन का एक बड़ा स्रोत है, जो मस्तिष्क के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से यह आवश्यक पोषक तत्व विशिष्ट न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो आपके शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए रासायनिक दूत के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि जबकि कोलीन शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, वयस्कों के स्वास्थ्य में इसकी भूमिका पर अच्छी तरह से शोध नहीं किया गया है। चने में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा भी होती है, जो तंत्रिका कार्य के लिए एक प्रमुख खनिज है। इसके अलावा शोध से पता चलता है कि इन फलियों में पाए जाने वाले मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक सहित कई पोषक तत्व अवसाद और चिंता से बचाने में मदद कर सकते हैं। फिर भी आगे मानव अध्ययन आवश्यक है। चने कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं, जिनमें कोलीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल है। 9. आयरन की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है। चने आयरन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो लगभग 26% डीवी को एक कप या 164 ग्राम में पैक करते हैं। आयरन लाल रक्त कोशिका उत्पादन, साथ ही शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास, मांसपेशियों के चयापचय और स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं में शामिल है। यदि आपको यह प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो आपके शरीर की स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता खराब हो सकती है। बदले में इससे आयरन की कमी हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कमजोरी, थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे में चना उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जिनमें आयरन की कमी का खतरा अधिक हो सकता है, जैसे शाकाहारी और शाकाहारियों। चने में कुछ विटामिन सी भी होता है, जो आपके शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चने आयरन का अच्छा स्रोत है और आयरन की कमी से बचाने में मदद कर सकते हैं। 10. सस्ता और अपने आहार में शामिल करना आसान। चने को अपने आहार में शामिल करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। वे सस्ती हैं और डिब्बाबंद और सूखी दोनों किस्मों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण
वे शाकाहारी और शाकाहारी आहार पर मांस का एक उत्कृष्ट विकल्प है। साथ ही चना बहुमुखी है और इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे सलाद, सूप या सैंडविच में जोड़ा जा सकता है। वे ह्यूमस में भी एक मुख्य घटक है, जो मसले हुए चने, ताहिनी, जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और लहसुन से बना डिप है। अंत में आप चने को स्वादिष्ट और कुरकुरे नाश्ते के लिए भून सकते हैं या उन्हें वेजी बर्गर और टैकोस में शामिल कर सकते हैं। चने सस्ते होते हैं और कई व्यंजनों में स्वादिष्ट होते हैं। वे ह्यूमस में मुख्य घटक है और अपनी प्रोटीन सामग्री के कारण मांस का एक बेहतरीन विकल्प है। सारांश: काबुली चने सिर्फ हम्मस में एक आवश्यक घटक या मिर्च में एक स्वादिष्ट घटक नहीं है। वे विटामिन, खनिज, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ बहुत स्वस्थ भी है। ये विशेषताएं हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करते हुए वजन प्रबंधन, रक्त शर्करा विनियमन और मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन कर सकती हैं। चने के साथ शुरुआत करने के लिए उन्हें नाश्ते के रूप में भूनने या सलाद में जोड़ने का प्रयास करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करें और धैर्य रखें। नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।